Good morning students. Today I am continuing the same chapter number 2, real numbers. Today we are going to start with fundamental theorems of arithmetic. Fundamental theorems of arithmetic आपने बहुत पहले पढ़ चुका है. अगर आपको नाम की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा, बट मैंने अगर आपने पढ़ा होगा तो 6th या 7th क्लास में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा. ठीक है, आपने वो एलसीएम लेने वाला जो तरीका है आपका, वो उसी को ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट प्राइम एंड composite numbers. We know that any positive prime number is divisible by 1 or itself, that is factors of a prime number p will be of the form 1 into 1 p. ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं, हम किसी चीज़ का भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको उसके फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उस नंबर को डिवाइड कर करके देखते हैं अलग अलग नंबर से, तो उसके साइड के जो सारे नंबर्स आते हैं वो इस तरह से हम लिखते हैं फिर उसको. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हमको करना है. जैसे कि मेरे पास में है 8190, ये एक नंबर है. ठीक है, मुझे इसका करना है, तो इसका करने के लिए वही सेम चीज़ है, आपको क्या करना है. जैसे यहाँ पे मेरे पास में है 8190, ये नंबर है. ठीक है, और आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. तो सेम चीज़ कीजिए, जैसे लास्ट में क्या है, 0 है, तो ऑब्वियसली ये 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा. तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4. अब उतारा 1 तो नहीं गएगा, तो 0, फिर आ जाएगा 2 9 18 और फिर जाएगा 2 5 10. ठीक है, अगेन करिए. अगेन अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है, या तो 3 से डिवाइड हो जाएगा या 5 से डिवाइड हो जाएगा. तो 3 से करके देख लेते हैं. सो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और ये हम वहाँ पर बच गया 1 और 9, तो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15. ठीक है, अब अगेन 65 है लास्ट में, तो 3 से हो जाएगा. ठीक है, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15. ठीक है, अब 3 से नहीं होगा. ठीक है, अब चलिए 5 से, तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5. अब ठीक है, अब देखिए अब किससे होगा, अब 7 से. 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21. अब बच गया 13 प्राइम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 13 का क्या हो गया 1. सो 8190 का जो है नंबर्स हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13. ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, आपको इस तरह से करना, और यही होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, नाउ अभी आपके पास में दूसरी बात आती है, तो ये जो है दिस इज नोन एज द बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड. जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना एज अ प्रोडक्ट of primes and its factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. अभी क्या करना है, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये स्टेटमेंट है, मतलब क्या कर रहा है, किसी भी कंपोजिट नंबर को जब आप एक्सप्रेस करते हो तो उसका क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. जो भी मल्टीप्लिकेशन आती है यहाँ पे, जो भी नंबर्स आते हैं वो उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है, और उसका फैक्टराइजेशन जो जिससे वो फैक्टराइजेशन हो रहा है वो नंबर्स आते हैं और वही यूनिक होते हैं. ठीक है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, और ये ऑर्डर इस तरह से अकर होता है कि पहले आप छोटे नंबर से, फिर बड़े नंबर से, फिर उससे बड़े नंबर से, ऐसे करके आप इसको एक ऑर्डर में लिखते हैं. तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, नाउ एग्जामिन वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0. अब आपको एग्जामिन करना है कि आपको एग्जामिन करके बताना है कि जो 6 पावर n जो एक डिजिट है उसके जो लास्ट डिजिट है वो डिजिट 0 से एंड होती है कि नहीं होती है. ठीक है, पहली बात तो देखिए कि क्वेश्चन में लिख रखा है, वी नो दैट इफ द नंबर 6 पावर n, कोई भी 6 पावर एक नंबर है जिसमें n जो है वो 0 से डिजिट से एंड हो रहा है, मतलब उसका जो आखिरी डिजिट है वो 0 आ रहा है, मीन्स वो कहीं ना कहीं डिविजिबल होगा 5 से. क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 5 आपने पढ़ी होगी, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, जिसमें कि अगर लास्ट में 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो इसका मतलब जो 5 है वो 6 पावर n का कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो गया. समझ में आया. ठीक है, और 6 को और हम किस तरह ले सकते हैं, और 6 पावर n जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं,
2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n मतलब लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर भी n है और 3 की पावर भी n है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो इसके प्राइम फैक्टर्स, देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर एक्सेप्ट 2 and 3, तो इसके 2 और 3 जो हैं उसके फैक्टर्स हो गए 6 के। नंबर 5 डज नॉट अकर इन फैक्टर्स, बट 5 जो है उसके फैक्टर्स में नहीं आता है। वैसे अगर वो बोलता है कि नंबर एंड्स कर रहा है डिजिट 0 से, तो वहाँ कहीं ना कहीं 5 से डिविजिबल हो जाएगा वो, ठीक है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर, बट वो 5 जो है उसके फैक्टर्स में नहीं आता, क्योंकि 5 की टेबल में 6 नहीं आता है, ठीक है, 6 सिर्फ 2 और 3 की टेबल में आता है। इसलिए देयरफॉर देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो इसीलिए ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है n जो 6 पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर n नहीं है जिसको भी एंड करने से उसका जो मतलब उसको जब खत्म होगा तो उसका जो डिजिट है वो 0 आएगा, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अभी क्या करना है आपको, पॉजिटिव एक्सप्रेस फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स, इनके जो इंटीजर्स हैं इनको आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में करना है। जैसे आपके पास में पहला क्वेश्चन है 505, ठीक है, सॉरी 5005 है ना, इसको आपको प्राइम फैक्टर्स करना है, तो आप इसके तरह से कीजिए, ठीक है। तो ये 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 और ये आएगा 1, ठीक है। अब ये 2 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 21 5 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, 7 से कीजिए। तो 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, तो 10 में 7 गया तो कितना बचा 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, तो 7 4 जा 28 होता है, फिर बच गया 2 और यहाँ से आ गया 1, तो 7 3 जा 21 होता है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको 11 से कीजिए, तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब इसको करेंगे तो 13 और आ गया आंसर 1। तो आपका 5005 का जो नंबर होगा वो होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7429। आपको इसको करना है, तो सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे किया हुआ है, या फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 7429 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने डिवाइड किया, इसको किससे करूँगी, आप इसको डिवाइड मैंने किया इसको डिवाइड छोटी मोटी से तो होगा नहीं, तो इससे को सीधा कर लो 17 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 437, आपको इसका नंबर आएगा, ठीक है। अब आपको इसको वापस से करना है, तो आप इसको सेम वही चीज़ करो। अब आप इसको किससे करो, 19 से करो। तो 19 से जब करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 13, और 13 जो है प्राइम है, तो 13 का हो जाएगा 1। तो 7429 का जो फैक्टर्स होते हैं तो 17 19 और हो गया 13, इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोलता है ये आपके इस तरह से इसको लिख दिए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला और आता है जिसको मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने 7th क्लास में 6th क्लास में जब आप थे, जब मैंने पढ़ाया होगा, अगर आप मैंने नहीं पढ़ाया तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन मैंने बताया होगा, आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुन लीजिए कि प्रोडक्ट जब कोई भी 2 नंबर जो दिए हुए हैं जिनका HCF निकालना होता है या फिर आपको LCM निकालना होता है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इक्वल होता है, उसका आंसर जो होता है वो इक्वल होता है HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर में, ठीक है। तो आपको ये एक फॉर्मूला है, इससे आपको पास में 2 तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। अगर फर्स्ट नंबर निकालना है, अगर मान लो आपको HCF और LCM दिया हुआ है, नंबर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM अपॉन सेकेंड नंबर हो जाता है, ठीक है। और अगर सेकेंड नंबर निकालना है तो सेम क्या हो जाएगा, HCF मल्टीप्लाई LCM अपॉन फर्स्ट नंबर हो जाता है, ठीक है। या फिर आपको HCF दिए रखा है, LCM निकालना है तो क्या करेंगे, HCF निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय LCM हो जाता है, ठीक है। और या फिर LCM निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। इस तरह से आपके 4 पार्ट, इस फॉर्मूले के 4 पार्ट्स बनते हैं। तो आपका एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है।
आपका ये एक्चुअल फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आपके 4 पार्ट्स बन रहे हैं ये अलग अलग। तो फर्स्ट नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर को डिवाइड कर दिया HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन में, सेकंड निकालना है तो फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, HCF निकालना है तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसको LCM से डिवाइड कर दीजिए, और अगर LCM निकालना है तो फर्स्ट और सेकंड नंबर में HCF को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये नंबर मतलब आपका LCM निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the HCF and LCM of 144, 180 and 192 using the prime factorization method। अब आपको यहाँ पे पहले बता दिया कि आपको कौन सा यूज करना है मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है और HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF का मतलब होता है कि तीनों नंबर में जो कॉमन होगा वो, ठीक है, और LCM होता है कि मतलब जो कॉमन होगा वो भी और जो कॉमन के अलावा जो नंबर्स बच गए वो भी, ये सारे क्या कहलाते हैं आज के आपके LCM कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 नंबर्स 144, 180, 192 इनके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके HCF निकालना है और LCM निकालना है। सो करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में पहला नंबर है 144, इसको मैंने 2 से पहले डिवाइड किया। ठीक है, 2 से किया तो 7 आ गया मेरे पास में और 2 2 जा 4, फिर मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास में आ गया 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 आ गया। फिर मैंने इसको 2 से किया तो मेरे पास में आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो गया। फिर मैंने इसको किया तो 2 9 जा 18 होता है। फिर मैंने किया तो उसको होता है 3 3 जा और फिर मेरे पास आता है 3 1 जा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आप दूसरा नंबर है 180। 180 को करते हैं, 180 को करने के लिए सेम चीज़ है, 2 से करेंगे तो 2 9 जा 80 और एक ये 0। फिर 2 से करूँगी तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब 3 से करूँगी तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर 3 से करो तो 3 5 जा 15, फिर आ जाएगा 5 और आ जाएगा 1। ठीक है, नाउ अब मेरे पास में दूसरा नंबर कितना है 192। 192, अब इसको से सेम चीज़ कीजिए, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। फिर कीजिए 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर कीजिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से कीजिए तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर आ जाएगा 2 से कीजिए 2 6 जा 12। फिर करिए तो 2 3 जा और फिर 3 और आ गया 1। ठीक है, अब आपको इनको सबका नंबर्स को, इन सबके नंबर्स जो भी हैं इनको एक सीक्वेंस में लिख लीजिए। तो देखिए 144 के लिए मेरे पास होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास में है 180। 180 के लिए मेरे पास में है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब 192 के लिए मेरे पास में है कितने 2 से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो एक पेयर ये हो गया। ठीक है, एक पेयर आपका ये हो गया और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी, तो ये एक 3 का पेयर हो गया। ठीक है, एक ये 3 का पेयर हो गया। ठीक है, और तो ये 2 2 और ये 3, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। HCF आ गया आपका 12। और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा क्या बच गया आपके पास में, ऊपर देखिए 2 और यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, नीचे में बच गया आपका 3 और 5, 3 और 5। ठीक है, और नीचे में बच गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बच गया। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, और आपका ये हो गया 12। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हो गया 5 2 2 जा 4 4 5 जा 20 है ना, आ गया 20। और फिर हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, 12 12 जा होता है 144। ठीक है, और अब 12 और ये पे 20। अभी इसको करेंगे तो 12 4 जा 48 और 12 4 जा 48 49 50 51 52 2 और 5 4 12 1 जा 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 को, तो ये हो जाएगा, एक आ जाएगा लास्ट में 0, 2 8 जा 16
ठीक है। 2 8 जा 16, 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2, ये अच्छा 2 7 जा 2 जा 4 और 5, 2 7 जा 14, सॉरी 14 7 तो भूल गई, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, कुछ ज़्यादा आ गया है ना, कुछ ज़्यादा आ गया, मिस्टेक हो गई कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में, बट आपका कहीं ना कहीं देखिए ये थोड़ा सा रुक जाइए, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक आई है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि एलसीएम इसी तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इसका जो आंसर है वो अपना यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा, मतलब कितना आएगा 2 8 8 और ये 0 आएगा, मतलब एचसीएफ हो गया और आपका एलसीएम। मैंने तरीका बता दिया आपको कि इस तरह कैसे करना है, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का मिस्टेक हो गई है, आप चेक कर लीजिएगा कौन सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट, अभी फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपके पास में ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनका आपको एचसीएफ में निकालना है और एचसीएफ में निकालना है और वेरीफाई करना है वेदर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ द पेयर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब आपको मैंने बताया था ऊपर की फॉर्मूला की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, ठीक है। तो अब आपके पास में दो नंबर क्या है, 510 और 92 दो नंबर है आपके पास में, और आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर्स को यूज़ करके उनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है जैसे ऊपर से मैंने करवाया था आपको, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बोला 510, ठीक है, तो 510 को डिवाइड कीजिए और 92 को यहाँ से कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से कीजिए तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, फिर आएगा 23 और 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से कीजिए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 3 से कीजिए तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, फिर 5 से 3 से 2 नहीं होगा, फिर 5 से, फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 17 और 1। तो अब आपके पास में आ गया 510 का आता है 2 × 3 × 5 × 17 आता है, ठीक है। 92 का अगर आप लिखते हैं तो 2 × 2 × 23 होता है। तो आपके पास में जो एचसीएफ आता है तो वो आ गया आपके पास में 2, क्योंकि ये नंबर आपके पास में कॉमन है, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इन सब का मल्टी करेंगे, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे है 2 ये हो गया कॉमन 2 और 2 मीन्स कितना हो गया, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। तो इसको करने से आपको 2 3 4 6 0 आपका एलसीएम आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है आपका 510 और 92 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एचसीएम है आपका 2 और एलसीएम है आपका 2 3 4 6 0। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आंसर आता है 6 2 12 और ये हो जाएगा 4 6 9 2 0, ठीक है। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर क्या आएगा 4 6 9 2 0। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये चीज़ क्या होती है, प्रूफ होती है कि ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ रहा है आपको, सारे क्वेश्चंस बता दिए। अब एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज 2.2, यहाँ पे एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब आपको क्या करना है कि ये नंबर दे दिया, आपको प्राइम फैक्टर्स के से करना है। प्राइम फैक्टर से मतलब आपको उसको उस तरह से करना है कि जैसे मेरे पास है 140, तो 140 को कीजिए ऐसे, ठीक है, 217, फिर कीजिए 2 3 जा और 2 5 जा, फिर कीजिए 7 5 जा, ठीक है, फिर 5 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 7 × 5। ऐसे तरह से आपको क्वेश्चन 1 को करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अभी बताया था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे ये करवाया था, एग्जाम्पल 4। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 को जो है एग्जाम्पल 4 की तरह एज इट इज सेम एज एग्जाम्पल 4 की तरह करना है। तो आपको से क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर ये जो नंबर 2 दे रखे इनका भी मल्टीप्लिकेशन करके इनका आंसर देना, और एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी मैंने करके बताया है, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इन नंबर्स के एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये वाला, मतलब आपको इसको जैसे 12 है, 15 है, 21 है, तो आपको क्या करना है, 12 का भी एलसीएम निकालना है, 15 का भी निकालना है और 21 का भी निकालना है और फिर इनके एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, मैं एक कर रही हूँ, जैसे ये है 2 6 जा, ठीक है, फिर 2 3 जा और फिर 3 1 जा हो गया। यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा 3 5 जा और फिर 5 और 1 हो गया। ये है मेरा 21, तो 3 7 जा और ये होगा 7 और 1, तो मेरा 12 जो है अब मेरा यहाँ पे पहला नंबर क्या था 12 का मेरा जो आता है वो कितना था 2 इंटू 3 और 15 का मेरा आता है 3 इंटू 5 और 21 का मेरा आता है 3 इंटू 7। ठीक है, अब मेरे पास में देखिए यहाँ पे एक एचसीएफ जो है मेरा वो आता है 3, मतलब 3 कॉमन आ रहा है, मतलब एचसीएफ हो गया। और एलसीएम का मतलब होता है कि 3 तो बच गया, कि इसके अलावा मेरे पास में क्या बच गया 2 इंटू 2 और 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, और नहीं तो 6 नॉट करिए, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और एक 0, तो आपका एलसीएम जो आएगा वो आ गया 420। तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गए। इस तरह से आपको इसका सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, रमन टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ व्हाइल अन्नपूर्णा टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और अन्नपूर्णा उसके लिए कितना ले रही है 12 मिनट्स ले रही है। आपको क्या करना है, सपोज बोथ ऑफ देम स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या कर रहा है कि एक लड़का जो है वो 18 मिनट्स पे चल रहा है और एक जो है वो 12 मिनट्स पे चल रहा है। अब वो दोनों घूम फिर के एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स पे आएंगे, कितना क्या होगा वो आपको बताना है। उसको करने के लिए सेम तरीका आपके पास में क्या है कि एलसीएम निकालिए किसका 18 का और 12 का। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ एलसीएम निकालना है किसका 18 और 12 का। मीन्स 18 का करने के लिए वही कीजिए 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा और फिर 3 और 1 जा हो गया। फिर 12 का कीजिए तो 2 6 जा, फिर 2 3 जा और फिर आ जाएगा 3 और 1। तो 18 का होता है आपके पास में 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपके पास में ये पेयर बनता है और आपके पास में ये पेयर बनता है। तो आपके पास में एलसीएम जो होगा वो होगा आपके पास में 2 × 2 बच गया, ये 2 और एक ये 3 का पेयर बनता है और एक 3 बच गया। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 9 4 जा कितना होता है 36। ठीक है, तो 36 मिनट्स लगेंगी कि जब दोनों के दोनों क्या आएंगे एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे आके एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब आपके पास में एक सेमिनार हो रहा है, ठीक है, उसमें हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं। हिंदी में 60 हैं, इंग्लिश में 84 है और मैथमेटिक्स में 108 है। अब आपको क्या करना है, इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम। अब जो हर एक सब्जेक्ट वाले अपने अपने रूम में बैठे हुए हैं, जैसे हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और मैथ्स वाले मैथ्स में, तो देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब तो लिस्ट नंबर बताना है कि उनका रूम का क्या होगा। तो आपको क्या करना है 60 का एलसीएम निकालना है। आपको एलसीएम ऑफ आपको क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108 का आपको एलसीएम निकालना है और जो एलसीएम होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। आपको इस तरह का इसको सॉल्व करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और जो एलसीएम होगा वही इसका आंसर होगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी मैं ये हो गया, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तब तक आप इस टॉपिक को क्लियर करके चलिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।